मेरा नाम रवि है और मैं 30 साल बाद जेल से बाहर आया हूं। जब अंदर गया था तब चिट्ठी लिखी जाती थी और जब लौटा तो लोग मोबाइल से बात नहीं, वीडियो कॉल करते थे। मैं वहीं था, लेकिन दुनिया कहीं और चली गई थी। रवि सिर्फ 23 साल का था जब एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गलती? गुस्से में किए एक थप्पड़ ने किसी की जान ले ली। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, पर कानून को मंशा नहीं, नतीजा दिखता है। उस दिन के बाद मेरी घड़ी वहीं रुक गई थी। 1990 में जेल गया, ना मोबाइल देखा था, ना कंप्यूटर, टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट देखा था। जेल की जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें थीं: दीवारें, समय और सोच। हर साल एक जैसा लगता था, फर्क सिर्फ यह था कि एक एक बाल सफेद हो गया। कभी किसी अफसर का रेडियो सुनता तो बाहर की खबर मिलती थी। मोदी प्रधानमंत्री बन गए, कोरोना आया, मोबाइल में इंटरनेट है। पर मेरे लिए यह सब कोई कहानी जैसी लगती थी। 30 साल बाद मैं बाहर निकला, सूरज वहीं था, पर उसकी गर्मी कुछ अजीब सी लगी। हवा वैसी नहीं थी जैसी याद थी, और लोग अब आंख में नहीं, स्क्रीन में देखते थे। रवि का भतीजा उसे लेने आया। गाड़ी में बैठते ही रवि ने पूछा, ये लोग हाथ में क्या लेके घूमते हैं? फोन चाचा, स्मार्टफोन। भतीजे ने हाथ में फोन दिया। रवि जैसे जड़ हो गया। इसमें सब कुछ है चाचा, फिल्म, गाना, कैमरा, न्यूज, बैंक, सब इसी में। और इससे तुम किसी को देख भी सकते हो लाइव। रवि मन में, जिस दुनिया में मैं पैदा हुआ था वहां चिट्ठी पहुंचने में 10 दिन लगते थे, और अब लोग चेहरे देख के बात करते हैं जैसे चमत्कार हो। सड़कों पर चला, हर कोई जल्दी में था, हर चेहरा स्क्रीन में था। अब आवाजें नहीं थीं, सिर्फ नोटिफिकेशन की टन टन थी। कोई किसी को देख नहीं रहा था, सब अपने अपने फोन में थे। रिश्ते अब चेहरों से नहीं, डीपी से पहचाने जाते हैं। रवि अपने गांव लौटा। वहां जो घर था वो अब एक बैंक बना हुआ था। पड़ोस की चाची जो हमेशा खाना देती थीं, अब यादें थीं। पुराना पेड़ जहां बैठकर दोस्त बातें करते थे, अब वहां एक दुकान थी, डिजिटल रिचार्ज सेंटर। वो पेड़ अब भी वहां खड़ा था, लेकिन उस पर अब कोई बैठता नहीं था। शायद अब कोई फुर्सत में नहीं है। मैं सोचता हूं, क्या मैं ही पीछे रह गया या दुनिया कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई? जिनके साथ जिंदगी के पल बिताने थे वो अब सोशल मीडिया पर हैं, और मैं असल दुनिया ढूंढता फिरता हूं। कभी कभी लगता है 30 साल की सजा जेल ने नहीं दी थी, असली सजा अब शुरू हुई है। एक ऐसी दुनिया में जीना जो मेरी नहीं रही। रवि अपने भतीजे के घर एक कमरे में बैठा है। टीवी स्क्रीन 6 फीट की है, उस पर विज्ञापन चल रहा है। अब जिंदगी को छू लो, 6G स्मार्ट ग्लास के साथ। रवि सोचता है, जब मैं गया था तब केबल वाला टीवी लकड़ी के बक्से में होता था, अब ये दीवार में समा गया है, आवाज से चलता है और बोलता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हां, मैं ढूंढ रहा हूं अपना वक्त। भतीजा रवि को अपना मोबाइल दिखाता है। चाचा देखिए, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सएप और ये स्नैपचैट। रवि मोबाइल को गौर से देखता है। ये सब लोग कौन हैं? मेरे दोस्त हैं। अच्छा, क्या ये तुमसे मिलने आते हैं? नहीं, बात होती है कभी कभी। फिर ये दोस्त कैसे हुए? भतीजा हंसता है, पर रवि की आंखें सीरियस हैं। मेरे जमाने में दोस्त वो होता था जो थाली में रोटी चुपचाप खा ले, बिना पूछे। अब फोटो शेयर करने से दोस्ती होती है? रवि एक दिन बाजार जाता है। हर चीज स्कैन से खरीदी जा रही है, ना कैश, ना मोल भाव। क्यूआर कोड ही राजा है। भैया 1 किलो चावल देना, गूगल पे कर दीजिए अंकल। गूगल क्या? अरे चाचा, डिजिटल पेमेंट, मोबाइल से पैसा कट जाएगा। रवि ने जेब से 100 रुपए निकाले। दुकानदार ने हाथ पीछे कर लिया। कैश नहीं लेते चाचा, कोरोना के बाद तो सब डिजिटल हो गया। रवि मन में,
कभी ये नोट जिंदगी चलाते थे, अब खुद ही चलना भूल गए। रवि शाम को पार्क में गया। उसने देखा झूले लगे हैं, पर बच्चे उस पर नहीं हैं। बच्चे एक किनारे बैठकर टैबलेट में गेम खेल रहे हैं। कभी हम मिट्टी में गिरते थे, खून भी निकलता था तो मुस्कुराते थे। अब बच्चे स्क्रीन में हारते हैं और चिल्ला पड़ते हैं। वो एक बच्चे से पूछता है, बेटा, पकड़म पकड़ाई खेलोगे? बच्चा देखता है और जवाब देता है, वो क्या होता है चाचा जी? रवि एक पुराने पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है। वो जगह अब ई रीडिंग जोन बन चुकी है। सब लोग टैबलेट पर पढ़ रहे हैं। वो लाइब्रेरियन से पूछता है, कागज वाली किताबें कहाँ हैं? हटा दी गई अंकल, अब सब कुछ क्लाउड में है। रवि दीवार पर लगी एक पुरानी किताब की फोटो को देखता है और सोचता है, जिस कागज से मैं इजहार करता था, अब वो सिर्फ तस्वीरों में रह गया है। रवि अपने सबसे अच्छे दोस्त मुकेश को ढूंढने निकलता है। पता चलता है कि मुकेश अब नहीं रहा, कैंसर से चला गया 2011 में। उसका बेटा रवि को एक सीडी देता है जिसमें उनकी एक पुरानी रिकॉर्डिंग है। सीडी में आवाज, अगर कभी रवि लौटे तो उसे बताना, मैं हर दिन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता भाई। रवि एक पत्थर पर बैठकर रोता है। वो दिन जब गए थे, वो लोग भी चले गए। अब तो वो गली भी नहीं रही, वो आवाज भी नहीं। रात को रवि अकेले बैठा है। फोन की स्क्रीन पर तस्वीरें आ जा रही हैं। शादी, खाना, पार्टी, सेल्फी। हर किसी की जिंदगी स्क्रीन पर है। पर क्या किसी को असल में खुशी भी है? वो शीशे में देखता है। सफेद बाल, झुर्रियां, थक चुके कंधे। क्या मैं इस दुनिया के लायक हूं, या फिर ये दुनिया अब इंसानों के लायक ही नहीं रही? मैं 30 साल बाद लौटा, लेकिन शायद अब मैं कहीं लौट ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया अब मेरी नहीं रही, और जो मेरी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि अब ज्यादातर समय एक पुराने मंदिर के पास बैठता है, अकेले। यहां कोई भी मोबाइल नहीं घनघनाता, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनती। बस हवा चलती है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करता हूं। लोग आते हैं, जाते हैं, कोई पहचानता नहीं, और रवि भी अब किसी को पहचानना नहीं चाहता। भतीजे के घर में जगह है, पर रवि को जगह नहीं लगती। बातें होती हैं, चाचा पुराने जमाने के हैं, समझते नहीं, नॉर्मल नहीं है। एक दिन रवि खुद वृद्धाश्रम चला जाता है। कम से कम वहां लोग बूढ़े तो होंगे, इंसान तो होंगे। वृद्धाश्रम में उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने अपने समय के बचे हुए टुकड़े हैं। कोई 80 का है, कोई 70 का, किसी का बेटा विदेश है, कोई अकेला है। रवि वहां कहानियां सुनाता है, अपने गांव की, बचपन की, पहली नौकरी की, जेल की रातों की, और लोग सुनते हैं चुपचाप। यहां कोई स्क्रीन नहीं देखता, सिर्फ चेहरा देखता है। इसलिए अब मैं थोड़ा कम अकेला महसूस करता हूं। एक एनजीओ वृद्धाश्रम में बच्चों को लाकर पुराने लोगों से बातचीत प्रोग्राम चलाता है। एक 10 साल की बच्ची आर्या रवि से मिलती है। वो उसे मोबाइल देती है। चाचा जी, इसमें गेम खेलना आता है? रवि हंसता है, नहीं, लेकिन कहानी सुनाना आता है। वो उसे सच्ची कहानियां सुनाता है, जब बच्चे मिट्टी में खेलते थे, जब बिजली नहीं होती थी, जब बारिश का पानी पीते थे। बच्ची धीरे धीरे हर दिन आती है। एक दिन एनजीओ की तरफ से रवि को कहा जाता है, आप बच्चों को बदलाव पर बोले, जो आपने देखा, जो आपने सीखा। रवि मंच पर जाता है। हाथ कांपते हैं, आंखों में धुंध, पर आवाज में गहराई। बच्चों,
मैंने वो वक्त देखा है जब लोग बातें करने के लिए घर आते थे, कॉल करने के लिए नहीं। जब तस्वीरें दिल में खिंचती थीं, कैमरे में नहीं। जब दुख बांटा जाता था, पोस्ट नहीं किया जाता था। साल पीछे था, इसलिए आज की दुनिया मुझे तेज लगती है, लेकिन कहीं खोई हुई भी। अगर तुम चाहो तो इस दुनिया को तेज नहीं, थोड़ी सी अपनी बना सकते हो। रिश्ते बनाओ, स्क्रीन नहीं। और वक्त निकालो, शेयर करने के लिए नहीं, साथ जीने के लिए। भीड़ खामोश थी। कुछ बच्चे रो रहे थे, कई नौजवान पहली बार चुपचाप सोच में डूबे थे। रवि वृद्धाश्रम की बगिया में बैठा है, बगल में आर्या बैठी है। चाचा जी, आप बोर नहीं होते? नहीं बेटा, अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं जी रहा हूं। आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है? वो आकाश जहां पतंगे उड़ती थी, और वो मां जो छाव बनती थी। मैं 30 साल जेल में रहा, फिर तीसरा जन्म पाया। अब मैं चलना नहीं सीख रहा, रुकना सीख रहा हूं। ये दुनिया मेरी नहीं रही, पर मैं फिर भी इसमें अपनी जगह बना ही लूंगा। कैमरा रवि के चेहरे पर आता है, अब मुस्कान है। उसके चेहरे की झुर्रियों में इतिहास है, पर आंखों में उम्मीद। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।